कि हमारे ही क्षेत्र से हमारे सरगुजा संभाग के किसान के बेटे और माटी पुत्र जो छत्तीसगढ़ सरकार में मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद हमारे इस बैकुंठपुर की धरती में आज झुमका महोत्सव में आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का करतल ध्वनि से स्वागत करिए। और हम सभी बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच के व्यक्ति मुख्यमंत्री के रूप में आज हमारे बीच हैं। आज इस अवसर पर हृदय से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोग स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हम सबों के लालों के लाल जो लगातार कई दशकों से जन जन के बीच में रहते हैं और उनका कहना है कि भैया लाल को छोड़ के बाकी सब लोग लाल हो जाओ, तो ऐसे सबको लाल करते हैं। सबके सुख दुख के साथी लालों के लाल इस क्षेत्र के विधायक पूर्व मंत्री आदरणीय भैया लाल राजवाड़े जी, उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी जिले के अध्यक्ष आदरणीय भैया कृष्ण बिहारी जायसवाल जी, हमारे नवीन जिला एमसीबी उसके बहुत ही ऊर्जावान जिला अध्यक्ष आदरणीय अनिल केसरवानी जी, हमारे बीच में जिला पंचायत कोरिया के अध्यक्ष हमारी बहन श्रीमती रेणुका सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी इस संभाग के कमिश्नर आईजी कलेक्टर सहित सभी विभागीय अधिकारीगण, हमारे बीच में नगर पालिका के अध्यक्ष आदरणीय भाभी नोबिता शिवहरे जी, जनपद के अध्यक्ष बहन सौभाग्यवती जी, मंचस्थ सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण और उपस्थित हमारे न केवल कोरिया अपितु अविभाजित कोरिया के एमसीबी जिले और कोरिया दोनों क्षेत्रों से आए हुए सभी हमारे जन जन से आए हुए माताएं बहनें, सभी वरिष्ठ जन, युवा साथी, माताओं बहनों एवं भाइयों, हमारा ये झुमका महोत्सव न केवल एक उत्सव है अपितु जिस प्रकार से 22 तारीख को आप सब लोगों ने देखा होगा कि पूरे देश में जिस तरह से भगवान श्री राम जी जब अयोध्या अपने मंदिर में प्रतिष्ठित हो रहे थे, अपने घर में विराजमान हो रहे थे, तो अयोध्या एक बड़ा उद्योग का हब बन गया। ऐसे करोड़ों, 1 करोड़ से ऊपर लोगों का जीविकोपार्जन का एक स्थल बन गया। उसी प्रकार से ये झुमका महोत्सव ये लोगों के लिए एडवर्टाइजमेंट करने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जो आने वाले समय में सतत रूप से सैकड़ों लोगों को रोजगार भी देगा और हमारा ये मनोरंजन के लिए और एक रोजगार की दृष्टि से केंद्र बनने जा रहा है। ऐसे झुमका महोत्सव के अवसर पर आज मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। झुमका जलाशय लगातार दशकों से लोगों की खेतों में पानी देने का काम कर रही है और जब डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय इस झुमका महोत्सव को, झुमका डैम को एक ऐसे रूप में प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया और इसमें केज की स्थापना की गई, आइसलैंड का निर्माण हुआ और तमाम इस पर पर्यटन की दृष्टि से कैसे इसको आगे बढ़ा सकें, लगातार माननीय भैया लाल राजवाड़े जी ने लगातार विभिन्न प्लेटफार्मों पर अपनी बात को रखी और आज ये सुखद पल है कि हम सब झुमका महोत्सव के आज इस पावन पर्व पर उपस्थित हैं और हमारे बीच हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी के कर कमलों से आज इसका उद्घाटन भी किया गया है। हमारा ये कोरिया जिला वनांचल क्षेत्र है और इस वनांचल क्षेत्र में लोगों को रोजगार देने के लिए और क्षेत्र के विकास करने के लिए यहाँ पर्यटन को बढ़ावा देने की बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर्यटन की दृष्टि से जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो निश्चित रूप से बगल में ही लगा हुआ हमारा बांधवगढ़ जो टूरिज्म के लिए, जंगल सफारी के लिए एक बहुत बढ़िया स्थल है। मैं चूंकि माननीय महोदय मंगे हैं
लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है उसको बांधवगढ़ की तर्ज में डेवलप करके विकास करके और झुमका में रुकने के लिए पर्यटन की दृष्टि से व्यवस्था हो, जिससे कि हमारा अमृत धारा जलप्रपात घूम सके, चिरमिरी के माइंस को घूम सके, सिद्धेश्वर महादेव को घूम सके, जगन्नाथ मंदिर को घूम सके। एक टूरिज्म के लिए एक हब के रूप में कोरिया और मनेनगढ़ जिला के विभिन्न स्थलों को जोड़कर एक पर्यटन कॉरिडोर के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से उसके जो पहल के लिए मैं भी मंत्री होने के नाते कैबिनेट में भी बातचीत करूंगा और माननीय पर्यटन मंत्री शायद कल आने वाले हैं, उनका प्रोटोकॉल में कार्यक्रम में देखा हूं, कल चीफ गेस्ट के रूप में आएंगे, तो आप सब लोग भी उनसे इस बात को मांग करेंगे। साथ ही साथ अभी माननीय पूर्व मंत्री महोदय भैयालाल राजवाड़े जी ने एम्स की मांग की है, तो मैं स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते इस बात को दिल्ली तक पहुंचा दूंगा और बताना चाहूंगा कि कोरिया जिला का जिला अस्पताल को एक बहुत ही हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में उन्नयन करने का हमारा योजना है। इस बार बजट में आने वाले समय में इसको एक हाईटेक हॉस्पिटल के रूप में जिला अस्पताल को हम लोग प्रतिस्थापित करेंगे, ताकि सभी विभागों के डॉक्टर हों और सभी मशीनें हों, एक सुसज्जित जिला हॉस्पिटल होगा। इस बात के लिए मैं माननीय विधायक महोदय भैयालाल राजवाड़े जी को आश्वस्त करता हूं। साथ ही साथ इस क्षेत्र का और कैसे विकास हो सके उसकी चिंता हम सब लोग करेंगे। आप सब लोग जिस उत्साह के साथ क्षेत्र का विकास कर रहे हैं, आप लोग वैसा ही करते रहें और ये झुमका महोत्सव आने वाले समय में और स्वर्णिम हो। यहां कलेक्टर साहब अभी बता रहे थे प्रेजेंटेशन में कि शिकारा जैसे कश्मीर में चल शिकारा भी आ गया है और पानी के अंदर ही मकान हाउस बोट के रूप में जो लकड़ी का बना होता है वैसा कश्मीर की तर्ज में करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से माननीय भैयालाल राजवाड़े जी को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपनी एक बड़ी सोच को लेकर झुमका का विकास और उन्नयन के लिए प्रयासरत हैं। उसमें सरकार की ओर से जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी हम सब लोग उसमें और देंगे और आने वाला समय हम सब के लिए सुखद हो, ऐसी कामना करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।